एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। ऐसा ही सीन देखने को मिला है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ कुछ ऐसा ही किया है। जिस चीज को चाइना को कभी बेच दिया पाकिस्तान ने, अब ऐसा लगता है उसी चीज को अमेरिका को गिरवी रख रहा है। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। बदले में पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है? हालांकि जो खजाना है वो इतना महत्वपूर्ण है कि भारत ने भी अब म्यांमार के विद्रोही ग्रुप के साथ डील करना शुरू कर दिया है, जो बड़ी ही चौंकाने वाली बात। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जनरल मुनीर भागे भागे जब अमेरिका पहुंचे थे ना, तो ये एक प्रस्ताव लेकर गए। क्यों प्रस्ताव लेकर गए थे? बलूचिस्तान वो जगह है जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुका था। बलूचिस्तान को ये संभाल नहीं पा रहे थे। इन्होंने एक उपाय निकाला और इस उपाय में इन्होंने सोचा चलो अमेरिका के साथ डील कर ले सकते। चाइना तो यहाँ अपने प्रभाव को नहीं जमा रहा है। चाइना से ये उम्मीद कर रहे थे कि चाइना कुछ जादुई छड़ी घुमाता और बलूचिस्तान का मामला हल हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये अमेरिका के पास पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप की एक कमजोरी भी इनके हाथ लगी। और देखिए किस तरीके से पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को बंद कर दिया। अब रेयर अर्थ मटेरियल जो खास चीजें थी वो बंद हो गई और अमेरिका को समझ में आने लगा कि रेयर अर्थ मटेरियल बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस पे हमने कब्जा न करके बड़ी गलती करी है। चाइना ने 91% पर कब्जा करके अपना बोलबाला सिद्ध कर लिया। अब इसी बीच जनरल मुनीर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे पास तो रेयर अर्थ मटेरियल का खजाना है, चलिए आइए डील करते हैं। अमेरिका को तो इस वक्त जैसे कि अंधे को दो नैना मिलने वाली बात हो गई। चाइना ने दुर्लभ खनिज पदार्थों को बंद रखा था और पाकिस्तान ने उन्हें ऑफर दे दिया कि बलूचिस्तान में बहुत सारा है खजाना, आइए आप हमारे यहाँ निवेश कीजिए, और अमेरिका ने भी हामी भर दी। अब एक नया दावा किया जा रहा है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल में देख रहे हैं। अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ $500 मिलियन लगभग 4200 करोड़ रुपए का एक निवेश समझौता किया गया है और ये समझौता पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिज सेक्टर को विकसित करने के लिए किया गया है। कहाँ पर है ये बलूचिस्तान में है। इस सौदे के तहत क्या होगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग हब और एक पॉलीमेटालिक रिफाइनरी स्थापित की जाएगी और यहाँ से एंटीमनी, कॉपर, गोल्ड, टंगस्टन, रेयर अर्थ एलिमेंट को निकाला जाएगा और जो भी चीजें जरूरी है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए, बैटरी के लिए, चुंबक के लिए, उस पर काम करेगा। ये अमेरिका के ऊर्जा विभाग का कहना है। ये सौदा अमेरिका और इस्लामाबाद के बीच में हालिया व्यापार समझौते का हिस्सा है। अब अमेरिकी निवेश को पाकिस्तान के खनिज और ऊर्जा क्षेत्रों में खोलता है। कहने का अर्थ ये है कि अमेरिका पैसा देगा तो बदले में ये सारी चीजें लेगा, यानी कि कहीं न कहीं अब पाकिस्तान अपने मिनरल सेक्टर को गिरवी रख रहा है। ये इतना आसान नहीं है। वैसे तो बलूचिस्तान में लगभग 80 प्रकार के खनिज भंडार है, जिसमें से 50 की पहचान हो चुकी है। अब यहाँ पर दो बातें कही जा रही है। पहली बात तो ये कि कहीं न कहीं अमेरिका को एक जाल में फंसाया जा रहा है और दूसरी बात ये कि क्या सचमुच चाइना ऐसा होने देगा? चाइना ने इस जगह पर बहुत सारा पैसा लगाया है, अरबों डॉलर लगाया है और इसी खनिज के लालच में, लेकिन वो अभी तक इसे हासिल नहीं कर पाया है। बलूचिस्तान के जो विद्रोही ग्रुप हैं वो लगातार कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे चाइना का काम यहाँ आसान नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान अमेरिका को लेकर आया है। अमेरिकी कंपनियों के लिए क्या ये इतना आसान रह जाएगा? क्या यहाँ पर एक ऐसा खेल है जिसमें अमेरिकी कंपनियां भी आकर फंसेंगी? ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर दिख रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल के लिए इस वक्त दुनिया भर में छटपटाहट है और ये छटपटाहट चाइना ने पैदा कर दी है। भारत और चाइना के बीच में मुलाकातें भी हुई। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चाइना ने आश्वासन भी दिया कि हमारे रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं। रेयर अर्थ मटेरियल को जो प्रतिबंध हमने लगा रखा है उसे हटाने पर हम विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया है या आंशिक तौर पर हटाया गया है। कोई कंफर्मेशन नहीं है और इस चीज को लेकर ना भारत में जो सेक्टर है वो कहना शुरू कर रहे हैं कि भारत को ना इस सेक्टर में मजबूत होना जरूर होगा, वरना ऑटो के सेक्टर में जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, इसमें हमें बड़ी मात मिलेगी। अब भारत सरकार ने क्या किया है? भारत सरकार ने यहाँ इंसेंटिव की घोषणा कर दी है कि यहाँ भारत में कोई अगर मैग्नेट बनाता है, रेयर
रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल करके, तो हम उन्हें प्रोत्साहन देंगे। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब सवाल यहाँ पैदा हो गया है कि भारत के अंदर भी छटपटाहट है, रेयर अर्थ मटेरियल अब हासिल कहाँ से किया जाए। तो अपने देश के अंदर तो खोज चल ही रही है। भारत का एक पड़ोसी और है, अगर भूले न हो तो ये है म्यांमार। म्यांमार में उथल पुथल जारी है। म्यांमार का हर इलाका अगर आप देखें तो इस इलाके में कुछ न कुछ समस्याएं हैं। बीच का ही हिस्सा है जो बचा हुआ है, बाद बाकी कहीं न कहीं कोई न कोई विद्रोही ग्रुप ने कब्जा कर रखा है। दुनिया के पॉलिटिक्स में एक चीज आप नोटिस करना, पहले क्या था, तेल जहाँ मिल जाता था उस देश का कल्याण हो जाता था। कौन सा कल्याण? या तो वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ जाता था या फिर वो एक शक्ति बन जाता था। यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये इनके प्रमाण है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ तेल मिला तो वो बर्बाद भी हो गए। इराक हो, लीबिया हो, वेनेजुएला हो, ये वो देश हैं जहाँ तेल मिला और खतरे की घंटी बज गई। अभी का सीन क्या है, किसी देश में अगर रेयर अर्थ मटेरियल मिला तो समझ लो उनके लिए खजाना तो है, लेकिन ये खजाना अपने साथ अभिशाप भी लेकर आया है। और म्यांमार के साथ वही सीन है। म्यांमार के पास भी अच्छा खासा खजाना है, रेयर अर्थ मटेरियल खूब है, लेकिन म्यांमार के अंदर गृह युद्ध है। कहा जाता है कि बाहरी फैक्टर भी इस गृह युद्ध में अच्छा खासा रोल निभा रहे हैं। और अभी का सीन क्या हो गया है, काचिन ग्रुप, ये भी एक विद्रोही ग्रुप है जिन्होंने कब्जा कर रखा है रेयर अर्थ मटेरियल के कई सारे इलाकों पर, और चाइना इनके ऊपर दबाव बना रहा है कि आप हमें बेचो। काफी हद तक म्यांमार के साथ रेयर अर्थ मटेरियल की डील है चाइना की, और चाइना बहुत सारे जगहों पर उत्खनन भी कर रहा है। लेकिन अब भारत ने भी इस दिशा में आगे बढ़कर कदम बढ़ाया है। भारत ने अगस्त महीने में जब चाइना में मुलाकात हुई थी तो कथित तौर पर रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर म्यांमार के सैन्य शासक से बात करी थी। लेकिन चूंकि अब उनके हाथ में भी ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, हर जगह लड़ाइयाँ ही है, हर जगह अब जो विद्रोही गुट हैं करीब करीब उनका ही दबदबा बन रहा है। तो ऐसे में अब भारत ने काचिन ग्रुप से बात करना शुरू कर दिया है। भारत के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल गया था जो नमूनों की जांच कर रहा है, और कहा जा रहा है कि काचिन ग्रुप से अगर डील फाइनल हो जाती है, इन नमूनों में अगर रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है तो फिर भारत भारी मात्रा में थोक में खरीदेगा इन रेयर अर्थ मटेरियल को। हालांकि इसके दुष्परिणाम भी हैं, जैसे कि भारत अगर खरीदता है तो काचिन ग्रुप को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, फिर भारत के ऊपर ये भी आरोप लगेगा कि आप विद्रोही गुटों को मदद कर रहे हो। तो यहाँ एक ऐसा धर्म संकट है जिसमें भारत फंसा हुआ है। फिलहाल भारत ये देख रहा है कि रेयर अर्थ मटेरियल उसे चाहिए, तो ऐसे में भारत अब रेयर अर्थ मटेरियल के लिए डायरेक्ट म्यांमार के इन ग्रुप से बात कर रहा है। रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अब जो तरीका अपना रहा है कि हमें बहुत ज्यादा धर्म संकट में नहीं पड़ना है और अपने देश के लिए जो फायदे वाली चीज है उसे हासिल करना है, क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।